बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 11 मैथमेटिक्स में आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और ये चैप्टर नंबर 8 है, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। तो एक्सरसाइज से पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये फार्मूले डिस्कस किए कि अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उसको आप लोग सम या डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट कर दोगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो इन चार फार्मूलों पे है, ठीक है, कि हम प्रोडक्ट फॉर्म से सम या डिफरेंस में कैसे कन्वर्जन कर देंगे ट्रायगोनोमेट्रिक्स आइडेंटिटी की। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ कि जब पहला साइन आएगा और फिर काज आएगा, साइन और काज दोनों प्रोडक्ट में हो, लेकिन पहले साइन आ चुका है फिर काज आ चुका है, तो इसका फार्मूला होगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा होगा। मतलब हम फार्मूले साइन के यूज़ कर देंगे लेकिन प्लस लगा देंगे। जब पहला काज आएगा दूसरा साइन आएगा तो वही साइन के फार्मूले हम यूज़ कर देंगे लेकिन प्लस की जगह माइनस लिखनी है। इस तरह जब दोनों काज काज आएंगे तो इसके लिए मैं काज वाले फार्मूले यूज़ कर दूंगा, काज अल्फा प्लस बीटा प्लस काज अल्फा माइनस बीटा। और जब दोनों साइन आएंगे, साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा, तो इसके लिए भी मैं काज अल्फा प्लस बीटा और काज अल्फा माइनस बीटा यूज़ कर दूंगा, लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा। जब पहला साइन होगा तो साइन के फॉर्मूले यूज़ करनी है और प्लस लगाने हैं। जब दूसरा काज होगा तो काज के फॉर्मूले साइन के फॉर्मूले यूज़ करनी है लेकिन यहाँ पे माइनस लगानी है। तो इन चार फार्मूलों पे पहला क्वेश्चन है। तो चलो मैं पहला पार्ट डिस्कस करता हूँ। या हमें प्रोडक्ट फॉर्म गिवन है, ये प्रोडक्ट फॉर्म है और इसी प्रोडक्ट फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है सम या डिफरेंस फॉर्म में। तो इस प्रोडक्ट फॉर्म के लिए आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि 2 sin अल्फा काज बीटा, 2 sin अल्फा काज बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा एंड टू साइन अल्फा माइनस बीटा, ये इसकी इक्वल है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे देखो, यहाँ हमें गिवन है 4 और यहाँ पे हमें 2 चाहिए। हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो ये जो 4 है इसको मैं 2 क्रॉस 2 लिख सकता हूँ। दूसरी बात ये है कि इसी फॉर्मूले में अल्फा की जगह मैं 16x लगा दूंगा। मैं यहाँ पे इसी फॉर्मूले में पुटिंग कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा अल्फा इज इक्वल टू 16x। अल्फा की वैल्यू 16x है और बीटा की वैल्यू 10x है। अल्फा इज इक्वल टू 16x और बीटा की वैल्यू क्या है? 10x है। तो और यहाँ पे ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन 16x एंड टू काज 10x। तो इसका राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? इसका राइट हैंड साइड हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करता है क्योंकि यहाँ भी 2 इन्वॉल्व है, यहाँ भी मैंने 2 इन्वॉल्व किया। इसके अलावा एक 2 ये रहता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 and 2। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? इस टर्म्स की जगह मैं ये सम वाला फॉर्मूला लिख दूंगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे देखो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? 16x है और बीटा की वैल्यू क्या है? 10x है। फिर प्लस साइन 16x माइनस 10x, तो ये आ जाएगा 2 and 2 साइन 26x प्लस साइन 6x आ जाएगा, ठीक है। और बाकी इसको आप लोग मज़ीद सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते क्योंकि साइन 26x और साइन 6x अलग अलग टर्म्स है। तो ये हमने इसको सम में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट फॉर्म से हमने इसको सम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है कास 10y कास 6y। तो यहाँ पे देखो दोनों कास आ चुके हैं।
तो जब दोनों कास आएंगे तो यहाँ पे हम थर्ड फार्मूला यूज़ कर देंगे, 2 कास अल्फा कास बीटा। 2 कास अल्फा कास बीटा इज इक्वल टू कास अल्फा प्लस बीटा प्लस कास अल्फा माइनस बीटा। तो ये वाला फार्मूला आप लोगों ने अब याद रखना है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। तो यहाँ पे देखो, लेकिन इधर हमें क्या गिवन है, 10 गिवन है ना, तो मैं लिख दूंगा 10 कास 10y कास 6y। तो इस 10 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 या 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कास ऑफ 10y कास ऑफ 6y। तो यहाँ से लेकर इधर तक, यहाँ तक मैं ये सम वाला फॉर्मूला यूज़ कर दूंगा, कास अल्फा प्लस बीटा कास अल्फा माइनस बीटा। लेकिन अल्फा की जगह मैं क्या लगा दूंगा, अल्फा की जगह मैं 10 लगा दूंगा, अल्फा की जगह 10 आ जाएगा। ये अल्फा की वैल्यू हो गई, ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है। तो इसी फॉर्मूले में अल्फा की जगह 10y पुट कर दो और बीटा की जगह 6y पुट कर दो, तो यह आ जाएगा 5n2 कास 10y प्लस 6y प्लस कास 10y माइनस 6y। तो यह जाएगा 5 कास ऑफ 16y प्लस कास ऑफ 4y। तो ये हमने कन्वर्जन कर दी, प्रोडक्ट फॉर्म से सम फॉर्म में हमने इसकी कन्वर्जन कर दी। ठीक है। नंबर थर्ड में है कास 5tx। पहला कास आ चुका है, दूसरा साइन आ चुका है। तो जब पहला कास आएगा सेकंड साइन आएगा, तो हम सम और डिफरेंस यूज़ कर देंगे दोनों साइन की, लेकिन यहाँ प्लस की जगह मैं माइनस लगा दूंगा। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि 2 कास अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा एंड टू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने अल्फा की जगह पुट डायरेक्टली आप लोगों ने अल्फा की जगह 5tx पुट करना है और बीटा की जगह 3tx पुट करना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 कास 5tx एक टर्म है एंड टू साइन 3tx ये दूसरा टर्म है, इज इक्वल टू, इसका सम फॉर्म क्या है, साइन 5tx प्लस 3tx और माइनस साइन 5tx माइनस 3tx। तो इससे आ जाएगा साइन 8tx माइनस साइन 2tx। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। अच्छा, पार्ट नंबर 3, 4 सेम है। यहाँ पे लिखा है 6 cos 5x sin 10x। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो 6 हमें गिवन है, इस 6 को मैं इस तरह लिख दूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 cos 5x और sin 10x, cos 5x sin 10x। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मैचिंग करो, 2 भी आ चुका है cos 5x और sin 10x। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसी फॉर्मूले में आप लोग अल्फा की जगह 5x लगा दो और बीटा की जगह 10x लगा दो। अल्फा की जगह क्या लिख दो, 5x लिख दो, बीटा की जगह 10x लिख दो। 3 तो अपनी जगह पे आएगा, 3 अपनी जगह पे आ गया। यहाँ पे देखो, इसकी जगह ये राइट हैंड साइड लिखो। राइट हैंड साइड क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। और फिर इस तरह कर दो कि अल्फा की जगह
अल्फा की जगह 5x लगा दो, 5x प्लस 10x माइनस साइन 5x माइनस 10x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 साइन 15x और यहाँ पे आएगा साइन माइनस 5x। ये माइनस जो है ये हम साइन से बाहर लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3 साइन 15x प्लस साइन 5x। यही हमारा रिक्वायर्ड इसका आंसर आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे पार्ट नंबर 5 में है साइन माइनस यू एंड साइन 5u, दोनों साइन आ चुके हैं। तो जब दोनों साइन आएंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है, 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस काज अल्फा प्लस बीटा प्लस काज अल्फा माइनस बीटा। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये 2 जो है, ये 2 जब उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ सिंपली साइन अल्फा साइन बीटा को, साइन अल्फा साइन बीटा को मैं सिंपली इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/2। और यहाँ पे देखो इस टर्म्स को मैं पहले लिख सकता हूँ एडिशन फॉर्म में है, इसका साइन पॉजिटिव है तो मैं लिख सकता हूँ काज अल्फा माइनस बीटा और ये दूसरा काज अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पुटिंग कर दो, अल्फा की जगह आप लोगों ने माइनस यू पुट करना है, कंपैरिजन कर दो। कंपैरिजन कर दोगे तो अल्फा की जगह माइनस यू पुट करना है और बीटा की जगह 5u पुट करना है। बीटा की जगह क्या पुट करना है, 5u पुट करना है। तो ये आ जाएगा हाफ कास अल्फा, अल्फा की जगह क्या पुट करो, अल्फा की जगह माइनस यू पुट करो, माइनस यू। और बीटा की जगह क्या पुट कर दो, बीटा की जगह माइनस 5u आ जाएगा और कास माइनस यू प्लस 5u आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू हाफ कास माइनस 6u हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कास 4u हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4u हो जाएगा। तो ये बात याद रखना है कि कास नेगेटिविटी को ख़त्म करता है और साइन से माइनस बाहर हम निकाल सकते हैं। तो मतलब इस टर्म्स की जगह मैं लिख सकता हूँ सिंपल कास 6u और यहाँ पे आ जाएगा कास 4u आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा कि अगर कास माइनस यू आ जाएगा, ये मैं चैप्टर नंबर 9 में डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये ऑड इवन फंक्शन है तो कास माइनस यू से कास यू आ जाएगा और साइन माइनस यू से साइन यू आ जाएगा, माइनस साइन यू आ जाएगा। मतलब माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं साइन की केस में और कास की केस में ये माइनस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 इस तरह है कि हमें गिवन है -2, यहाँ ये तकरीबन ये दोनों फॉर्मूले सेम है, साइन और यहाँ पे भी साइन है। तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल है साइन अल्फा प्लस बीटा काज अल्फा प्लस बीटा माइनस काज अल्फा माइनस बीटा। तो आप लोग इस तरह कर दो, अल्फा की जगह -100 लगा दो और बीटा की जगह -20 लगा दो। बाकी -2 इधर भी है और इधर भी है तो ये आ जाएगा कास -100 डिग्री -20 डिग्री और कास -100 डिग्री माइनस इंटू माइनस प्लस 20 डिग्री आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कास -120 डिग्री इंटू कास -80 डिग्री। तो ये नेगेटिविटी को इग्नोर करता है, ख़त्म करता है। तो ये आ जाएगा कास 120 डिग्री इंटू कास 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड इसका आंसर आ जाएगा, सही। अच्छा, यहाँ पे कास 30 डिग्री और साइन 70 डिग्री है।
तो इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखो, 2 cos अल्फा साइन बीटा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। या मैं इस तरह कर सकता हूँ, ये जो 2 है ये 2 मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ये डिवीजन में आएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ 2 डिवीजन फॉर्म में आएगा। तो इसी फॉर्मूले में ये जो हमें फॉर्मूला गिवन है इसमें पुट कर दो, पुट अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। अल्फा की जगह 30 डिग्री लगा दो और बीटा की जगह 70 डिग्री लगा दो, तो ये जाएगा cos 30 डिग्री साइन मेरे ख्याल में ये 17 डिग्री है, 1 मिनट, सॉरी 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। तो यहाँ पे 70 डिग्री, दिस इज इक्वल टू हाफ क्या साइन 30 प्लस 70 डिग्री माइनस साइन 30 माइनस 70 डिग्री। तो इससे आ जाएगा हाफ साइन 100 डिग्री माइनस साइन माइनस 40 डिग्री। तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये जाएगा हाफ साइन 100 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री। मैंने आपको बता दिया कि माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट तो सिंपल है, इस तरह कर दो कि ये फॉर्मूला याद रखो, 2 cos अल्फा साइन बीटा। सिंपली इस तरह अल्फा की जगह 56 डिग्री लगा दो और बीटा की जगह 48 डिग्री लगा दो, ठीक है। तो 56 और 48 को एक दफ़ा जमा कर दो और तो इससे 104 आ जाएगा और 56 से जब 48 को माइनस कर दोगे तो 8 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा साइन 104 डिग्री एंड टू साइन 8 डिग्री। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। बस सिंपली अल्फा की जगह 56 डिग्री लगा दो और बीटा की जगह 48 डिग्री लगा दो। इसी केस में भी इस तरह कर दो कि अल्फा की जगह 75 डिग्री लगा दो और बीटा की जगह 15 डिग्री लगा दो, ठीक है। यहाँ अल्फा की जगह 75 डिग्री, बीटा की जगह 15 डिग्री। तो 75 से जब हम 15 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 75 से जब हम 15 को माइनस कर देंगे तो cos 60 आ जाएगा और यहाँ पे 75 के साथ जब 15 को ऐड कर देंगे तो cos 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अल्फा की जगह 16 डिग्री लगा दो और बीटा की जगह 15 डिग्री लगा दो। अच्छा, इसमें ये पार्ट नंबर 10 इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो इधर क्या लिखा है, 4 साइन u प्लस वी डिवाइड बाई 2 एंड टू काज u माइनस वी डिवाइड बाई 2। एक तो ये 4 जो है ये 2 क्रॉस 2 में लिख सकता हूँ, मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 2 साइन u प्लस वी डिवाइड बाई 2 एंड टू काज u माइनस वी डिवाइड बाई 2। तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये प्रोडक्ट फॉर्म है। इस ये जो फॉर्मूला है 2 साइन अल्फा काज बीटा, ये इसके साथ मैच कर रहा है। ये वाली वैल्यू इसमें अल्फा की होगी और ये वाली वैल्यू ये इसमें बीटा की होगी। मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं सिंपली लिख सकता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ। अब क्या करो, सिंपली अल्फा की जगह लिखो u प्लस वी डिवाइड बाई 2। ये अल्फा की जगह लिखो और ये बीटा की जगह लिखो, तो ये आ जाएगा 2 n2 साइन, यहाँ पे देखो अल्फा की जगह क्या लिखो, अल्फा की जगह लिखो u प्लस वी डिवाइड बाई 2 प्लस u माइनस वी डिवाइड बाई 2। ये अल्फा की वैल्यू है, दिस इज अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू है
और ये बीटा की वैल्यू है। और दोबारा यही लिख दो लेकिन माइनस में, साइन n2 u प्लस v डिवाइड बाई 2, और हाँ इसमें होल डिवाइड बाई 2 भी है, माइनस यू डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2। अब इसका एलसीएम लो, इसका क्या लो, एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2n2 साइन, इसका एलसीएम 2 हुआ। तो यहाँ पे देखो जब ये वैल्यू सेम होगी तो ऊपर वाले भी हम सेम रख सकते हैं, u प्लस वी प्लस यू माइनस वी डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे साइन u प्लस वी माइनस यू प्लस वी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, u प्लस यू से 2u आ जाएगा, और 2 2 4। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, साइन 2u डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 2v डिवाइड बाई 4। ये 2 मल्टीप्लाइड कर दो तो 4 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4। तो इससे आ जाएगा 2 साइन u बाई 2 प्लस साइन v बाई 2। एक से u बाई 2 आ जाएगा और दूसरे से v बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, साइन u बाई 2 एंड साइन v बाई 2। क्लियर। और बुक में इसका आंसर जो है गलत गिवन है, ठीक है, बुक में इसका गलत आंसर यहाँ पे ये 2 गिवन नहीं है लेकिन वो गलत है। बिल्कुल उसी तरह ये भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ अल्फा की जगह u प्लस वी डिवाइड बाई 2 है, तो यहाँ अल्फा की जगह 2u प्लस 2v डिवाइड बाई 2 है, और यहाँ पे 2u माइनस 2v डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे u की जगह 2u आ जाएगा, v की जगह 2v आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका राइट हैंड साइड क्या होगा, इसका राइट हैंड साइड होगा साइन 2u प्लस 2v डिवाइड बाई 2। बीटा की जगह क्या लिखो, 2u माइनस 2v डिवाइड बाई 2 होल 2, और प्लस माइनस साइन 2u प्लस 2v डिवाइड बाई 2 प्लस 2 माइनस आ जाएगा, माइनस 2u माइनस 2v डिवाइड बाई 2। तो इसमें इसका एलसीएम ले तो 4v, इसमें 4u रह जाएगा, v भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे u कैंसिल हो जाएगा। तो ये जाएगा साइन 4u डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे साइन 4v डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो 2 2 4, यहाँ पे साइन u आ जाएगा और यहाँ पे साइन v आ जाएगा। तो यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखो।